दोस्तों आज कमाल की वैल्यू एडिशन करने वाले हैं आपके नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं माई आईफोन। ये बस एक आर्टिकल है, यानी कि एक लेख है। आप अपना फ़ोन भी यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपका फ़ोन है, MI, सैमसंग, LG, जो भी कंपनी का आप यूज़ करते हो वो रख सकते हो। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी बेनिफिट वाला ये लेसन रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। माई आईफोन। आईफोन जनरली जो एप्पल कंपनी है उसके जो फ़ोन आते हैं उनको आईफोन कहा जाता है। थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन ठीक है। माई आईफोन इज़ एन इनक्रेडिबल डिवाइस। जो मेरा आईफोन है इज़ है एन यानी कि एक, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय कह लो, या बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक वाला डिवाइस यानी कि यंत्र। जनरली इसका हिंदी होता है यंत्र, साधन। लेकिन आपका जो फ़ोन होता है या जो भी अपने कंप्यूटर वगैरह होते हैं उन सबको डिवाइस ही कहा जाता है दैट जो आई यूज़ एवरी डे, मैं उपयोग करता हूँ। यूज़ यानी कि उपयोग करना, एवरी डे यानी कि हर दिन मैं उसका उपयोग करता हूँ। इट हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट हैज़ बिकम, अब यहाँ पे बिकम मतलब होता है होना या बन जाना, ठीक है। इट हैज़ बिकम, ये जो फ़ोन है मेरा वह बन चुका है एन इसेंशियल, यानी कि एक इसेंशियल होता है बहुत ही आवश्यक चीज़, यानी कि नेसेसरी चीज़ जिसको कहते हैं अपन, तो वह ये बन चुका है पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन का एक भाग जो है वो बन चुका है। हेल्पिंग मी स्टे कनेक्टेड। हेल्पिंग मी यानी कि वो मेरी मदद करता है। स्टे कनेक्टेड यानी कि जुड़े रहने में, ठीक है। अब जनरली स्टे कनेक्टेड का मतलब होता है कि आप अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं, अपने मतलब रिश्तेदारों से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, उनसे कनेक्टेड है, उसका मतलब स्टे कनेक्टेड है। इंटरटेन यानी कि मनोरंजन में, ठीक है, जो आपका मन बहलाव का काम करता है, आप वीडियोस वगैरह देखते हैं। एंड और ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज यानी कि आप कहोगे कि सुव्यवस्था के लिए, या जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं वो सारी उससे होती है। आप अपना सारा, जैसे कि फ़ोटो वगैरह आप वहाँ पे रख सकते हो, अपने ईमेल वगैरह रख सकते हो, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में है। इन दिस आर्टिकल यानी कि इस लेख में आई विल शेयर माई थाट्स। आई विल शेयर, मैं साझा करूँगा, ठीक है। शेयर होता है बांटना या साझा करना। माई थॉट्स यानी कि मेरे जो विचार हैं उनको मैं बांटूंगा। एंड और एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस यानी कि आपके जो अनुभव होते हैं उनको एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अनुभव हैं, तो इसलिए एक्सपीरियंसेस विथ माई आईफोन यानी कि मेरे जो विचार है वो बांटूंगा, और मेरे जो अनुभव हैं मेरे फ़ोन के साथ में, आईफोन के साथ में, वो मैं बांटने वाला हूँ। एंड और Why it holds a special place in my heart. Why यानी कि क्यों, it holds, hold का मतलब होता है पकड़ना या रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ़ोन के लिए आया है it holds, यानी कि ये जो फ़ोन है मेरा आईफोन जो है वो क्यों रखता है एक स्पेशल प्लेस यानी कि एक विशेष स्थान in my heart, यानी कि मेरे दिल में एक विशेष स्थान मेरा फ़ोन क्यों रखता है, तो ये मैं आपको बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं, दिन में 3-4 घंटे तो फ़ोन यूज़ करते ही हैं, तो वो अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे। तो एक एक करके इसके फीचर पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आप बातचीत वगैरह करते हो, जो संचार व्यवस्था होती है, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। वन ऑफ द मेन रीज़न आई लव माई आईफोन इज़, वन ऑफ द मेन, अब यहाँ पे मेन रीजन्स लिखा है, यानी कि मेन रीज़न का मतलब जो मुख्य कारण जो होते हैं उसमें से एक, यानी कि वन ऑफ। तो एक कारण, जो मुख्य कारणों में से एक है आई लव, मैं पसंद करता हूँ, माई आईफोन यानी कि मेरे जो आईफोन है उसको मैं पसंद करता हूँ, उसका कारण है इज़, है बिकॉज, क्योंकि इट अलाउज मी टू कम्युनिकेट। इट अलाउज, अलाउ का मतलब जनरली होता है कि किसी को आज्ञा देना, जैसे कि मैंने उसको अलाउ किया वो करने के लिए, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि एक मदद करने जैसा भी होता है। इट अलाउज मी, ये मेरी हेल्प करता है, मी मेरी, टू क्या करने में, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट यानी कि बातचीत करने में ये मेरी हेल्प करता है। विथ माई फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों के साथ में। एंड और फैमिली ईजिली, फैमिली यानी कि परिवार वाले हैं उनके साथ में, ईजिली यानी कि आराम से ये मेरी मदद करता है उनके साथ में बातचीत करने में। आई कैन मेक फ़ोन कॉल्स यानी कि मैं जो है कर सकता हूँ, ठीक है। मेक फ़ोन का मतलब होता है कि किसी को कॉल लगाना, ठीक है। मेक फ़ोन कॉल्स यानी कि मैं किसी के साथ में बातचीत करने के लिए फ़ोन लगा सकता हूँ। सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, सेंड भेज सकता हूँ। टेक्स्ट मैसेजेस, मैसेजेस होता है संदेश, टेक्स्ट मैसेज यानी कि जो लिखित संदेश होते हैं उनको टेक्स्ट मैसेजेस कहा जाता है, तो वो मैं भेज सकता हूँ। एंड और
इवन वीडियो चैट विद देम, इवन यानी कि भी, ठीक है, इवन ऑल्सो ये सब का मीनिंग होता है भी। इवन वीडियो चैट यानी कि जो वीडियो पे आप वीडियो कॉलिंग वाली बात करते हो वो कर सकता हूँ, विद देम यानी कि उनके साथ में कर सकता हूँ। द कन्वीनियंस ऑफ बीइंग एबल टू कनेक्ट, द कन्वीनियंस यानी कि जो सुविधा है, ऑफ बीइंग एबल यानी कि होने की, ठीक है, एबल मतलब होता है सक्षम, बीइंग एबल यानी कि सक्षम होने की, टू कनेक्ट यानी कि जुड़ने की, विथ लव्ड वंस यानी कि जो भी लव्ड वन होते हैं कि जो अपने बहुत ही ज़्यादा प्रेमी लोग होते हैं, जिनको अपन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनको लव्ड वंस कहते हैं। तो उनके साथ जुड़ने की एक सुविधा देता है। नो मैटर वेयर दे आर, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर कहाँ, दे आर, ठीक है, मतलब कहीं भी हो, दे आर वे जहाँ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। इज़ ट्रूली अमेजिंग, इज़ ट्रूली यानी कि सही में, अमेजिंग यानी कि अद्भुत है, यानी कि जो फ़ोन है, ये जो सुविधा है इसकी, ये बहुत ही अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं। एप्स एंड इंटरटेनमेंट, एप्स जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब वगैरह, तो ये सारे ऐप्स है। इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, तो इसमें भी इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है, तो चलिए इसको देखते हैं। माई आईफोन इज़ लाइक अ पॉकेट साइज इंटरटेनमेंट सेंटर, मेरा आईफोन जो है इज़ है लाइक यानी कि जैसे कि, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अ पॉकेट साइज यानी कि पॉकेट साइज हो गया कि जेब, पॉकेट होता है जेब, साइज यानी कि छोटा, यानी कि जेब में आने वाला काफ़ी छोटे साइज का। इंटरटेनमेंट सेंटर, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन करने वाला, सेंटर यानी कि सेंटर मतलब होता है केंद्र होता है, लेकिन इंटरटेनमेंट सेंटर मनोरंजन का एक केंद्र है। आई हैव एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्स, आई हैव यानी कि मेरे पास है क्या, एक्सेस, एक्सेस होता है कि किसी चीज़ का मतलब होना, ठीक है, पास में होना, जैसे कहते हैं ना कि ये एक्सेस कार्ड है, इसको लेके आप अंदर जा सकते हो, तो वैसे ही आई हैव एक्सेस, मेरे पास में एक्सेस है, टू अ वाइड वेराइटी, यानी वाइड होता है, वाइड का मतलब तो चौड़ा होता है, वाइड वेराइटी यानी चौड़ी वेराइटी, वेराइटी का मतलब है कि भिन्न भिन्न टाइप की चीज़ें, वाइड वेराइटी का मतलब कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं, ऑफ एप्स यानी कि यहाँ पे ऐप के बारे में बात हो रही, एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही, बहुत अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन जो है उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उनको मैं चला सकता हूँ। दैट जो कीप मी इंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड, जो ऐप है उनके लिए है कीप मी यानी कि मुझे रखती हैं, इंटरटेन यानी कि मनोरंजित रखती हैं मुझे, मेरा मन बहलाती रहती हैं, एंड और इन्फॉर्म यानी कि सूचना देना होता है ना, इन्फॉर्म कर दे, उसको सूचित कर दे, तो मेरे को वो सूचित रखती है, लाइक न्यूज़ ऐप्स वगैरह है तो उससे वो सूचित रहता है, उसको जो भी न्यूज़ मिलनी होती है वो मिलती रहती है। वेदर यानी कि चाहे, वेदर का मतलब चाहे, जो कि, वेदर आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स, चाहे आई वॉन्ट यानी मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ, टू प्ले गेम्स खेलना, गेम्स जो खेल खेलना चाहता हूँ, कोमा लगा के लिखा है, वॉच वीडियोज़ यानी कि जो वीडियो है, ठीक है, उनको मैं देखना चाहता हूँ, या लिसन टू म्यूजिक या गानों को सुनना चाहता हूँ, ठीक है, लिसन यानी कि सुनना, और लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, ठीक है, म्यूजिक वगैरह कुछ भी हो, लिसन के बाद में कुछ भी हो टू आएगा ही आएगा, ठीक है, लिसन टू म्यूजिक यानी गाने सुनना चाहता हूँ, और रीड बुक्स या किताबें पढ़ना चाहता हूँ। माई आईफोन हैज़ इट ऑल यानी मेरा आईफोन जो है हैज़ यानी कि उसके पास में है, इट ऑल यानी कि ये सब कुछ जो है उसके पास में है, वो मेरा काफ़ी अच्छा मनोरंजन, म्यूजिक वगैरह सब सुना देगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो संगठन भी होता है, जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यवस्था भी होता है, ठीक है, तो वो व्यवस्थित रखता है, व्यवस्था देता है। और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, ठीक है, जो हम काम करते हैं उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। थैंक्स टू माई आईफोन यानी कि धन्यवाद, टू माई आईफोन मेरे जो आईफोन है उसको धन्यवाद। आई कैन स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आई कैन, ठीक है, सकता हूँ, स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे यानी कि रहना, ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित रह सकता हूँ, एंड और प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक वाला मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइज रहने का मतलब जैसे जो भी आपके अलार्म वगैरह लगा लिया आपने, कुछ आपने उसके अंदर सेव करके रख लिया, ठीक है, तो वो सारे व्यवस्था में आते हैं आपकी, ठीक है। और प्रोडक्टिव मतलब जो आप काम कर रहे हो उसकी उत्पादकता आपका बढ़ा देता है, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप मोबाइल के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, कि आप जल्दी से सीख रहे हो उसको, तो उसी में आता है। द कैलेंडर ऐप, जो कैलेंडर ऐप होती है यानी कि जो आपका कैलेंडर जो दिनांक वगैरह देखते हैं, वो ऐप हेल्प्स मी कीप ट्रैक ऑफ माई इम्पोर्टेंट, ओके, हेल्प्स मी मेरी मदद करती है, कीप ट्रैक ऑफ, ठीक है। अब कीप ट्रैक ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कीप का मतलब रखना होता है, और ट्रैक का मतलब होता है जैसे कोई रास्ता होता है उसके लिए हम
रखते हैं। लेकिन कीप ट्रैक ऑफ, इन तीनों को यदि हम साथ में मिलाएं तो होता है अता पता रखना, ठीक है, किसी चीज़ का अता पता रखना, ठीक है। तो जो ये कैलेंडर ऐप है वो अता पता रखती है किसका, इम्पोर्टेंट इवेंट्स का, जो भी महत्वपूर्ण मेरी जो भी इवेंट का मतलब तो घटना होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी अपन इवेंट ही लेके चलते हैं इसको, कि जो भी मेरा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है उसका ये जो है अता पता रखता है। एंड और अपॉइंटमेंट्स का भी अता पता रखता है। अपॉइंटमेंट क्या होता है कि आप जैसे किसी से मिलने के लिए पूर्व सूचित जो मिलन होता है, जनरली डॉक्टर वगैरह के अपॉइंटमेंट लेते हैं या बड़े बिजनेसमैन के अपॉइंटमेंट लेते हैं, जो पूर्व सूचित होता है यानी नियोजित होता है, आप कहोगे कि ठीक है समय के अनुसार पूरा डिसाइड किया होता है, अपॉइंटमेंट कहते हैं उसको। तो उनका वो सारा अता पता रखता है। वाइल जबकि द रिमाइंडर एप्स इंश्योर, जो रिमाइंडर ऐप है, रिमाइंडर ऐप यानी कि जो याद दिलाने वाली जो ऐप्स होती हैं, ठीक है, इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करती हैं दैट कि आई नेवर फॉरगेट ए टास्क, आई नेवर यानी कि मैं कभी भी ना भूलूँ, ठीक है, फॉरगेट होता है भूलना, ठीक है, नेवर फॉरगेट कभी भी ना भूलूँ, अ टास्क यानी एक जो कार्य है मेरा वो मैं कभी भी ना भूलूँ, टास्क यानी कि कार्य जो भी आपको काम मिला हो उसको। आई कैन ऑल्सो टेक नोट्स, आई कैन मैं ले सकता हूँ, ठीक है, टेक नोट्स, टेक नोट्स यानी कि जो लिखने विखने वाले जो नोट्स होते हैं आपके वो आप ले सकते हो। सेट अलार्म्स यानी कि अलार्म जो है उनको आप लगा सकते हो। एंड और मैनेज माई टू डू लिस्ट, मैनेज होता है कि व्यवस्थित करना, ठीक है, माई टू डू लिस्ट, या टू डू होते हैं जो हम काम फ्यूचर में करने वाले हैं। जैसे आज सुबह उठे, आज अपने को क्या क्या काम करने हैं उसकी अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट को क्या कहते हैं, टू डू लिस्ट कहते हैं, ठीक है, एक सूची होती है आज के काम करने की, ठीक है, तो उसको भी वह व्यवस्थित करता है, ठीक है। माई आईफोन, मेरा जो आईफोन है, हैज़ बिकम माई पर्सनल असिस्टेंट, हैज़ बिकम यानी कि वो बन चुका है, माई पर्सनल यानी कि मेरा जो है खुद का निजी, असिस्टेंट यानी कि सहायक, मेरा जो खुद का निजी सहायक जो है ये बन चुका है। हेल्पिंग मी यानी कि मेरी मदद करता है ये। स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग, स्टे यानी कि रहने में, ऑन यानी कि ऊपर, टॉप ऑफ थिंग्स अब जो चीज़ें हैं उनमें मेरे को शीर्ष पे रहने में मदद करता है, यानी कि जो भी काम वाम चीज़ें हैं उसमें मैं बहुत आराम से उनको कर लेता हूँ, उनके सब के ऊपर मैं ऊपर रहता हूँ, उनकी टाइम से कंप्लीट कर देता हूँ, कहने का मतलब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफी। अब इसको ना फोटोग्राफी नहीं कहते, फोटोग्राफी कहते हैं इसको। फोटोग्राफी एंड मेमोरीज, जो मेरी यादें हैं और जो फोटो हैं उनके बारे में है। वन ऑफ द फीचर आई लव मोस्ट, वन ऑफ द फीचर्स। अब फीचर्स क्या होते हैं, जो विशेषताएं होती है किसी चीज़ में। फीचर का मतलब नक्शा, आकृति वगैरह भी होता है और विशेषता भी होता है। जो भी विशेषताएं हैं उनमें से एक, वन यानी कि उनमें से एक, आई लव यानी कि मैं पसंद करता हूँ, मोस्ट अबाउट यानी कि सबसे ज़्यादा, अबाउट यानी कि के बारे में, किसके बारे में, माई आईफोन यानी कि मेरा जो आईफोन है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो विशेषता मैं पसंद करता हूँ, इज़ है इट्स कैमरा, इसका जो कैमरा है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, तो इसलिए वो उसको पसंद करता है। इट अलाउज मी यानी कि जो कैमरा है वो अलाउ यानी कि उसकी हेल्प करता है या आज्ञा देता है उसको, ठीक, आज्ञा तो क्या ही देगा, उसकी मदद करता है यानी कि उसको करने में हेल्प कर रहा है वो। मी टू कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है कि खींचना वगैरह, कैप्चर का मतलब बंदी बनाना भी होता है और खींचना वगैरह भी। स्पेशल मोमेंट, स्पेशल यानी कि जो विशेष मोमेंट यानी कि जो पल होते हैं, जो क्षण होते हैं उनको उनका फोटो लेने में। एंड और क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज, क्रिएट यानी कि बनाने में, लास्टिंग मेमोरीज, लास्टिंग मतलब होता है कि टिकी रहने वाली, लंबे समय तक चलने वाली। जनरली कहते हैं ना कि ये गाड़ी लिए भाई, ये तो लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे समय तक चलेगी, वैसे ही लास्टिंग मेमोरीज यानी कि लंबे समय तक टिके रहने वाली जो यादें हैं वो बनाने में वो मदद करता है। आई कैन टेक यानी कि मैं ले सकता हूँ, फोटोज एंड वीडियोज ऑफ माई फैमिली, फोटो और वीडियो जो है मेरे परिवार के है वो मैं ले सकता हूँ। फ्रेंड्स के भी ले सकता हूँ, कोमा लगा के लिखा है। एंड और द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई विजिट, और जो भी खूबसूरत जो प्लेसेस हैं उनको आई विजिट यानी कि जहाँ मैं घूमता हूँ उनकी भी मैं फ़ोटो वगैरह लेके रख सकता हूँ। द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स इज़ इम्प्रेसिव यानी कि जो क्वालिटी यानी कि जो गुणवत्ता है फ़ोटो की, यानी कि जूम वूम करने पे फटती नहीं है, काफ़ी क्लियर आती है, तो वो सब क्वालिटी में आता है। जो गुणवत्ता है ऑफ पिक्चर्स, जो फोटो है उनकी, इज़ इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावित करने वाली, यानी कि बहुत ही अच्छी है। एंड और आई कैन ईजीली शेयर देम विथ अदर्स, आई कैन यानी कि मैं कर सकता हूँ, ईजीली शेयर यानी कि आसानी से बांट सकता हूँ, देम उनको जो फोटो है उनको, विथ अदर्स दूसरों के साथ में,
और या कीप देम एज चेरिस्ड मेमेंटोज, कीप देम यानी कि उन्हें रख सकता हूँ, एज यानी कि के रूप में, चेरिस्ड मेमेंटोज, चेरिस्ड मेमेंटो यानी कि यादगार यादें जो होती है उनके रूप में मैं उसको रख सकता हूँ। मेमेंटो यानी कि जो स्मारक चिन्ह होते हैं, वो जनरली जो यादगार चीज़ होती है उसको मेमेंटो कहते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपकी सुगमता वगैरह कह लो आप, या कितनी आसानी से आप किस चीज़ को पा सकते हो, तो उसको एक्सेसिबल कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। कन्वीनियंस यानी कि जो सुविधाजनक होते हैं, सुविधा होती है किसी काम को करने में, या आरामदायक जो चीज़ें होती है उसको कन्वीनियंस कहते हैं। माई आईफोन हैज़ मेड माई लाइफ मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट, मेरा आईफोन जो है हैज़ मेड यानी कि बना चुका है, ठीक है, हैज़ मेड बना चुका है, माई लाइफ मेरे जीवन को, मोर यानी कि अधिक, एक्सेसिबल यानी कि सुगम, एंड और कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, ठीक है, सुगम और सुविधाजनक जो है बना चुका है, सरल और सुविधाजनक जो है वो बना चुका है। आई कैन एक्सेस द इंटरनेट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, आई कैन एक्सेस यानी कि मैं, एक्सेस का मतलब होता है कि यहाँ प्रवेश करना या पहुँचना, किसी चीज़ को पा लेना, ठीक है। आई कैन एक्सेस मैं कर सकता हूँ, द इंटरनेट जो इंटरनेट है, इंटरनेट को तो इंटरनेट ही कहते हैं, टू सर्च खोजने में, फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचनाएं हैं उनको खोजने के लिए मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ या इंटरनेट को यूज़ कर सकता हूँ। रीड द न्यूज़ यानी कि रीड पढ़ सकता हूँ, द न्यूज़ यानी खबरों को मैं पढ़ सकता हूँ, और चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकता हूँ, ठीक है, चेक करना मतलब जांच पड़ताल करना। माई सोशल मीडिया अकाउंट मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यानी कि जो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वाले अकाउंट हैं उनको वो चेक कर सकता है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है, मतलब उनको चला सकता है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ नेविगेशन टूल, इट ऑल्सो यानी कि ये जो मोबाइल है, ऑल्सो सर्व यानी कि सर्व होता है कि सेवा देना, ठीक है, तो वह सेवा दे सकता है एज के रूप में, अ नेविगेशन टूल, नेविगेशन टूल यानी कि जो आपके गूगल मैप वगैरह होते हैं उनको नेविगेशन टूल की श्रेणी में डाला जाता है, यानी कि जिनके अंदर दिशा का ज्ञान हो, ठीक है, दिशा वगैरह हम देख सके, नेविगेशन टूल। हेल्पिंग मी मदद करता है मेरी, फाइंड माई वेज इन अनफेमिलियर प्लेसेस, फाइंड यानी कि खोजने में, माई वेज यानी कि मेरे रास्ते, इन में अनफेमिलियर, अनफेमिलियर यानी कि जो अनजान, अपरिचित स्थान जो है, प्लेसेस स्थान जो है उनको खोजने में मेरी मदद कर सकता है। एडिशनली यानी कि इसके अलावा, आई कैन यूज इट मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, फॉर के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से, वो करने में, बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग जो आप करते हो गूगल पे वगैरह ये सब बैंकिंग में आते हैं उसमें, एंड और अदर एवरीडे टास्क यानी कि इसके अलावा जो दूसरे एवरीडे यानी कि रोज़मर्रा के जो टास्क कार्य हैं उनमें, दैट मेक लाइफ ईजियर जो मेक बनाते हैं लाइफ यानी जीवन को ईजियर यानी कि आसान बनाते हैं, उसमें मैं ये मेरी काफ़ी मदद करता है। तो इसी के साथ में ही आईफोन, माई आईफोन वाला कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा, आप भी अपने फ़ोन के बारे में लिखिए, आपके पास में कौन सा फ़ोन है, कैसे आप उसको यूज करते हो, कितना एफिशिएंट आप यूज़ करते हो, सब आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में विदा लेते हैं। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे थे हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।